हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप कि सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आज क्या लेकर आया हूं मैं दोस्तों? आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें। हमारा जो 12th का पेपर आता है, वो 12th के सबसे पहले जो हमारा 11th का सबसे पहले चैप्टर है आवर्त सारणी, ठीक है, उसमें ये तत्व दे रखे हैं। उससे अगला एक चैप्टर आता है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके नाम से आता है। तो उसमें ये रखकर, इनके पूरे नाम रखकर न्यूमेरिकल सोल्व कराए जाते हैं। तो आप कैसे याद करें? हमारे हाई स्कूल के एग्जाम में क्या आता है? हमारे हाई स्कूल के एग्जाम में आता है कि जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान क्या होगा। किसी से भी पूछ लिया जाता है, कोई से भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमसे याद हमें निकालना आना चाहिए। जब हमें किसी चीज का द्रव्यमान निकालना आएगा तो हम उसे आसानी से कर लेंगे। अब जैसे है हमारा जल, ठीक है, अब हम जल का आणविक मान क्या होगा, ठीक है, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। अब ये तो लिख लिया भाई H2O, ठीक है, H2O। अब हम तुमसे सारी मेन बात बताते हैं, हमारी बात को ध्यान में रखें, ठीक है। हमारा क्या है ये हमारा केमिस्ट्री में एक तत्व है, ठीक है। ये भी H हुआ, ये भी तत्व है। या अब मैं तुम्हें ये वाली H2O यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है, H2O, ठीक है, ये देखो H2O, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा आवर्त सारणी में भी एक तत्व है, ठीक, ये भी एक तत्व है, ठीक है। तो हमें इनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता, परमाणु संख्या क्या होती है, हमें इनकी H की परमाणु संख्या हमारी 1 होती है, सभी जानते हैं। O की परमाणु संख्या हमारी 8 होती है, सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आणविक गुण निकालने के लिए हमें इनके द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब द्रव्यमान कैसे निकालें हम? तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया है कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 वीडियो डाली है, एक शॉर्ट डाला है कि वीडियो सारे डाउट के लिए, ठीक है, उससे पहली वीडियो होगी, उसमें है सारे तत्वों के द्रव्य परमाणु भार निकालना, ठीक है। अब हमें देखना हम द्रव्यमान कैसे, अब हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें। तो बच्चों कैसे निकालते हैं हम आणविक द्रव्यमान, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। ये है हमारा H, ठीक है, H कितना है हमारा? 1 है, हमने गुणा कर दी, ठीक है, हमने सॉरी प्लस का निशान लगा दिया। अगला तत्व ये क्या हमारा H कितने, सॉरी H कितने 2, H कितने 2। अगला तत्व क्या है हमारा? O, O का द्रव्यमान कितना, O की संख्या कितनी है? O की संख्या हमारा O की संख्या है हमारी 8, ठीक है, परमाणु संख्या हमारी 8 है। तो हमें इसे कैसे निकालना होता है? अगर हमारा एक तत्व दे रखा है, जैसे ये O है, तो इसका द्रव्यमान होता है हमारा 16, ठीक है। अगर हमारा एक दे रखा है तो इसका द्रव्यमान मतलब इसकी परमाणु भार इसका हमें याद होना चाहिए। अब जिस बच्चे के परमाणु द्रव्यमान याद नहीं है तो हमें क्या करना होगा? ये तो हमारा एक तत्व है, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 8 है, तो इसकी 2 बार गुणा कर दो। 8 की 2 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है, 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 16, तो कितना हो गया? 18। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान निकला वो निकला 18, ठीक। क्लियर हुई बात? अगली बात पर आओ, अगर क्लियर नहीं हुई हो तो अगली बात को ध्यान से देखें, ठीक है। अगली बात है हमारी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक, H2SO4। मैंने बताया कि इसकी जो परमाणु संख्या है, क्या परमाणु संख्या इसकी कितनी है भाई? 2 दे रखी है, ठीक है, 2, एक होती है H की, मगर H कितने दे रखी है? 2 हो गई, ठीक है। प्लस के S की परमाणु संख्या होती है हमारी, S की परमाणु संख्या होती है 16, ठीक है, 16 होती है। तो 16 की एक बार और गुणा कर दो, कितने हो गए? 32। अगर एक तत्व है तो उसे दुगना करके लिखना है, जैसे 16 है तो इसे डबल करोगे 16 को तो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो गया?
32 भाई, 32 हो गया। ठीक है, प्लस के हमारा ओ कितना है, ओ है 8, 8 धुनी, पहले इसको डबल कर दो, इसकी संख्या कितनी है, परमाणु संख्या 8 होती है, इसका डबल करो कितना हो गया, 8 धुनी 16, 16 के 4 में गुणा कर दो, जैसे 16 है गुणा के 4 में गुणा कर दो तो कितना हो गया, देखो ये होगा 16 चौका 64। ठीक है, 64, 32 और 2 कितने होते हैं हमारे, 98। ठीक है, तो इसका जो परमाणु द्रव्य आणविक आणविक भार निकल का आणविक द्रव्यमान निकल कर आया वो आया 98। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है कहाँ डाउट है, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, हमारा ये क्या है भाई, ये केमिस्ट्री में तत्व है क्या तत्व या नहीं, आप जानते हो तत्व है, पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारे नाम दिए हुए हैं वो तत्व होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ठीक है भाई, ये है, ठीक है, ये है H, ये कितने दे रखे हैं हमें, 2, कितने 2 तत्व में, 2 तत्व में भाई, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। S क्या है भाई हमारा, S भी एक तत्व है कि नहीं है, S की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या होती है भाई 16 होती है, 16 होती है कि नहीं होती है। अब उसकी 16 होती है तो इसकी 16 का दुगना कर दो, अगर एक है तत्व, कोई भी एक तत्व, तो अभी तो ये एक तत्व है, इसके आगे पीछे कुछ लिख तो नहीं रहा ना, एस केवल एक ही तो है। अब ये 16 को दुगना कर दो, कितना हो गया, 32। ठीक है, आया क्लियर। अब आता ओ क्या है, एक हमारा तत्व है। ठीक है, ओ जो है हमारा एक तत्व है, अब इसकी परमाणु संख्या होती है हमारी 8। ठीक है, अब हम इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब 16 मगर हमारे ओ दिए 4, तो हम 16 का पहाड़ा 4 में पढ़ देंगे तो कितने हो गया, 16 चौका 64। ठीक है, 64 हो गया। अब जो है इनको जोड़ लो। ठीक है, 64 और 32 और 2 कितने हो गए, 98। ठीक है, तो इसका आणविक भार निकल कर आया 98। क्लियर है। अब आते हैं हम अगली बात पे। ठीक है, हमारा है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर का पत्थर तो देखा होगा। अब इसे हम इसका आणविक भार कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो ये है CaCO3। ठीक है, CaCO3। अब देखो हमारा Ca क्या है हमारा, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। तो इसका कैल्शियम का जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, सॉरी परमाणु संख्या होती है कैल्शियम की 20, तो 20 दूनी 40 हो गया। अब आते कार्बन कितना होता, 6, तो इसका एक ही है ना, तो डबल कर दो, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसका कितना है, यह है हमारा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 दूनी 16 दिया 48। ठीक है, कितने होते हैं, 48 और 12 कितने हो गए, 60। 48 और 12 60, ये हो गया 100। तो इसका आणविक भार निकल कर आया हमारा 100। ठीक है, आणविक भार निकल कर आया 100। अब आते हैं अगली बात, अगला आता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है H, यह है C और यह है L। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा मानो, चलो इसको आप करो, इसको होमवर्क के लिए है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत आसान है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंगल है, इसकी भी डबल कर दो संख्या, जितनी परमाणु संख्या अगर एक है तो इसका तो एक ही रहेगा, Cl है, इसकी परमाणु संख्या जितनी होगी उसका डबल कर दो। ठीक है, चलो इससे अगली बात देख लो, ये देख लो, चलो ये तुम्हें बहुत कठिन लग रहा है लेकिन ये इजी है, देखो कैसे है। ये है हमारा C6H12O6। क्या है ये हमारा, क्या है बताओ, क्या है ये हमारा, ये है ग्लूकोज। ठीक है, अब इसे हमें कैसे निकालना है, इसका आणविक सूत्र कैसे निकालना। कार्बन कितने हैं इसमें, 6, कार्बन की कितनी होती है, 6 दूनी 12। पहले तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी ऐसा मानो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये है C की परमाणु संख्या 6, तो 6 को 2 बार पढ़ो, 6 दूनी 12 हो गई, 12। अब गुणा कर दो 6 से, 12 छंग 72, 6 है ना, तो 6 बार गुणा कर दो, 12 छंग 72, तो C का आ गया 72 प्लस H कितना हमारा 12।
प्लस के। अब O है 8 दूनी 16, भाई 16 हो गया। हमारी 8 होती है इसकी संख्या, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा मानो 8 कितने, इसकी संख्या कितनी, परमाणु संख्या होती है 8, 8 है। अब इसे 2 बार कर दो, 8 दूनी 16। अब ये 6 है, अब 6 में गुणा कर दो, 16 16 6 96, ठीक है, ये हो गया 96। तो 96 12 72 तो कितना हो गया, ये हो गया 180। तो इसका आणविक सूत्र निकल कर आया हमारा 180, ठीक है, कितना निकल कर आया 180। क्लियर हो रही है बात हमारी, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। अब इससे अगला आता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। अमोनिया का होता है NH3, भाई NH3। तो देखो होमवर्क के लिए दे दूं नहीं, चलो कोई नहीं, एक ही लो, एक ही, ये होमवर्क के लिए इसको कर लेना, ठीक है। ये है हमारा N एक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या है हमारी परमाणु संख्या है इसकी 7। अब इसकी परमाणु संख्या है 7, तो हमारी 7 है, तो जब ये एक है सिंगल दिया रखा है तो 7 है, तो पहले हम इसे डबल करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। प्लस के ये हाइड्रोजन कितने 3। अब कहोगे कि हाइड्रोजन की संख्या क्यों 3 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार भी जो होता है वो 1 ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन की परमाणु भार लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार ही एक होता है, तो जितना H होता है, अगर 3 है H तो 3 ही लिखा जाएगा, 4 है तो 4 लिखा जाएगा, 12 है तो 12 ही लिखा जाएगा, बाकी तत्वों की गुणा होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, बता दो कितना हो गया 17। तो इसका अमोनिया का हो गया, यह है अमोनिया NH3, तो इसका हो गया